अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। बिल्कुल पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट काम है इसके अंदर। लेकिन लिखा हुआ राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 23/3। इसका जो आंसर है वो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। तो आसान तरीके आप क्या करेंगे, पहले आप उसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसको क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे देखिए, 23 को हम पहले क्या करते हैं 3 पर डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 3 7 21, 2 आया। अब ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 3 6 18, फिर ऐसे 2 आएगा, फिर 20, फिर 3 6 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ उसका 0 लगाया, 3 6 18। अब देखिए हमने आंसर देना है जी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसमें हमने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर पहले मालूम करना है। तो 12 फिर 3 6 क्या हो जाएगा कि 18 हो जाएगा और बाकी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आया है 7.666 एंड 6 एंड सो ऑन। ये आंसर आया है। देखिए हमने आंसर को कन्वर्ट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस। मेन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम क्या आंसर देंगे, जब 3 तक हमें आंसर देना तो हम चौथे हिस्से को देंगे। वो क्या है 5 से अबव है, तो हम क्या करेंगे तीसरे में 1 जमा कर देंगे। ये आ जाएगा 7.667। ये आपका आंसर है 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन नंबर 2 है 55/3। इसका आपने आंसर देना है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 55 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, यहाँ से 2 5 3 8 24, बाकी 1 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9 1, फिर ऐसे चलता जाएगा 3 3 9 1 0, 3 3 9 और फिर ऐसे। तो हमारे पास आंसर आया 18.333 एंड सो ऑन। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जवाब देना है। आंसर हमने देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम क्या करेंगे, हम तीसरे हिस्से को देखेंगे। तीसरा देखिए, अब 3 है, इसका मतलब है दूसरे में कोई एडिशन नहीं होगा, वैसे तीसरा खत्म हो जाएगा। 18.33 ये आपका आंसर है 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर तीसरा हमारा 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम क्या करते, दूसरे में 1 जमा करते। आगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सेम है। ऑप्शन नंबर 5 हम कर देते हैं। आगे ऑप्शन नंबर 5 इसका ऑप्शन नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है 25/29। हमने आंसर देना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर में हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 25 को अंदर रखेंगे और 29 पे क्या करेंगे डिवाइड। अब ये छोटा है तो यहाँ हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 250 हो जाएगा। अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 हो गया है, या 250 के बिल्कुल करीब। तो 29 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं भी 8 से, देखते हैं कितना बनता है। 8 9 पर 72 होता है, 7 का 8 2 बार कितना हो जाएगा 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, 232। तो अब 9 पे करके देख लेते हैं, 9 पे ज़्यादा हो जाएगा। जब हम ये 9 पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है 8 पर ही करेंगे। 8 पर करेंगे कितना आंसर आया है 232। तो यहाँ 10 में से 2 हो जाएंगे तो बाकी 8 बच जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गया तो 3 पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0। अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 हो गया या 180 के करीब। तो हम 29 को मल्टीप्लाई करते हैं
5 ऊपर 45, 5 4 करें, 5 2 बार 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। 145 से 6 में करनी है, 9 6 बार कितना होता है 54, 4 ये 5 करें, 6 2 बार कितना होता है 12, 12 और 5 कितना हो जाएंगे 17, 174। ये ठीक है। 29 6 बार करेंगे तो कितना जवाब आएगा 174। तो 10 में से 4 देंगे 6, तो यहाँ 7 बच गया, 7 में 7 जीरो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 60 हो गया। तो अब किस पे करेंगे जी, 29 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा, 60 के करीब हो, तो 29 को 2 से ज़रा करेंगे, 2 9 18 आ जाएगा 1 2 2 बार 4 और 1 5। तो 29 2 बार किया तो हमारे पास बन गया है जी 58। यहाँ 2 बार क्या है इशारे के लगा हुआ 0 20, अभी ये छोटा है 20 29 से, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 200। तो अब किस पे करेंगे जी, 8 पे किया तो 232, 6 पे लिया तो 7 पे करके देख लेते हैं। 29 को 7 से 7 9 63, 3 लगे 6, 7 2 बार 14 और 6 कितने हो गए 20, 203 बन जाएगा। तो ये भी बढ़ गया, इसका मतलब 6 पर ही करेंगे, यहाँ 6 पर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 174। ये हमारे पास 10 में 4 गए 6, यहाँ 9 में से 7 गए 2, यहाँ 1 में से 1 0। तो अब क्या करेंगे, हमें आंसर देना है 5 से भी 5 और 6 तक मालूम करना पड़ेगा, यहाँ 1 0 पर 260 हो गया। अब किस पे करेंगे, 29 को किस से गलत करेंगे 260 हो या इसके करीब हो। 29 को 9 से करके देखते हैं, 9 से 9 नंबर 81, एक लगा 8, 9 नंबर 18, 18 और 8 कितने 26, ये तो बढ़ जाएगा, मतलब 8 पर ही करेंगे। 8 पे करेंगे तो कितना आंसर आएगा जी 232। तो 10 में से 2 हो जाएंगे तो बाकी 8 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 3 गए 2 बच गए। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.862068। ये हमने 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक अभी मालूम किया है, हमने इसको 5 तक कन्वर्ट करना है। वो क्या होगा, ये तो सिग्निफिकेंट में काउंट होता नहीं, ये नॉन जीरो जितने भी नंबर होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान जो जीरो आती है वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। तो अब क्या होगा, अब हमने 5 तक जवाब देना, 1 2 3 4 और ये 5। तो छठे हिस्से को देखेंगे, वो 5 से बड़ा है या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 0.86207, ये हमारा आंसर है। ये हमने 5 सिग्निफिकेंट तक इसको कन्वर्ट करना है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सेम, वो भी इसी तरह है, 5 डिवाइडेड बाय 521। हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे इस पर, ऑप्शन नंबर 6 है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 521। हमने आंसर देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हम क्या करेंगे, 5 को आगे रखेंगे और 521 पर डिवाइड, 0 पॉइंट लगाया 50, अभी ये कम है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे, अभी भी ये कम है, ये 500 है, ये 521 है, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0, 5000 बन गया। अब हम 521 को किससे गलत करेंगे, 5000 बन जाए या 5000 के करीब। तो 521 को हम गलत करके देख लेते हैं जी, 9 से करके देखते हैं, 9 से, 9 1 पर 9 और 9 2 पर 18, 8 लगे 1 9 5 पर 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, ये 4689 बन जाएगा। अगर हम 10 पे करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो 9 पर ही जाएगा, ये बन जाएगा 4689। अब इसमें से माइनस करें, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यहाँ तो 4। अब पॉइंट लगा हुआ उसका यहाँ 0 लगा दें, 3110 बन गया, 3110। अब 521 को हम किससे ज़रूरत करेंगे, 3110 में हम इसको 7 पे कर देंगे, 7 1 बार 7 और 7 2 बार 14, 4 लगा 1, 7 5 बार 35 और 1 36, ये तो बढ़ गया है, 7 पे करने से बढ़ गया, इसका मतलब है 6 पर कर देते हैं, 521 ज़्यादा 6 1 बार 6 6 2 बार 12, 2 लगा 1 6 5 बार 30 और 1, ये 3126, ये भी ज़्यादा है, हमें 110 चाहिए, इसका मतलब है 5 पे करेंगे, 521 ज़्यादा क्या हो जाएगा 5 5 1 बार 5 5 2 बार 10 2 लगा 1 5 5 बार 25 और 1 क्या बन जाएगा 26, तो ये बन गया 2005। 5 पे करने पे कितना बन गया जी
2605, सॉरी 2605। हमें जवाब देना 4 सिग्निफिकेंट है, हम 5 तक पहले मालूम करेंगे। यहाँ 10 में से 5 गए, इनमें 5 आ गए। यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ बन जाएगा 11, 11 में से 6 निकालेंगे 5। अब पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगाएंगे। अब देखिए सिग्निफिकेंट, हमने 4 सिग्निफिकेंट का जवाब देना है, हमें 5 सिग्निफिकेंट तक पहले मालूम करना पड़ेगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट का जवाब निकाला। ये वाले जो 0 हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, 5050 हमने बनाना, तो किस पे करेंगे जी, 9 पर करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 4689। ये पहले भी हमने 9 पर किया। तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 4 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ 9 में से 6 गए, इसमें 10 गया जी 3, यहाँ 4 है 2 0, आगे एक 0 लगी, 3610 मिल गया, 3610। ये 3047 है, 7 पे करने से 6 पे करने से 3100, तो 6 पर करेंगे, 6 पर करेंगे कितना जवाब आएगा, 3126। 10 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा जी, 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ 0, 10 में से 2 निकाले 8, यहाँ 5 है, 5 में से 1 निकाला 4, यहाँ 0 लगाएंगे 4840 बन जाएगा। अब किस पे करेंगे, 9 पर करने से 4600 ये आएगा, 9 पर करेंगे, 9 पर करने से कितना जवाब है 4689। 10 में से 9 निकाले बाकी 1, यहाँ 3 बच गए, यहाँ 13 बन गया, 13 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा अभी 7, सॉरी 13 में से 8 निकालेंगे तो बाकी 5, 13 में से 8 निकालेंगे बाकी 5, यहाँ 7 बच गया, 7 में 6 निकालेंगे बाकी 1। तो अभी हमने 2 2 4 1 5 सिग्निफिकेंट तक मालूम कर लिया। तो अब ने जवाब 4 तक देना तो पहले हमें 5 तक मालूम करना पड़ेगा। 0.0095969। हमने अब इसको क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट तक कन्वर्ट करना है। ये देखिए हमने जो मालूम किया है ये 5 सिग्निफिकेंट तक मालूम किया, ये वाले सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होते, ये वाले, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने 4 तक कन्वर्ट करना है। अगला आंसर देखेंगे वो क्या है, 9 है, 5 से बड़ा है, इसमें एक क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.009597। ये आपका आंसर आ गया जी 4 सिग्निफिकेंट 97। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है राइट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। देखो ये आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.0028। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, फिगर्स देखिए ये जो 0 होती है, ये पॉइंट से पहले वाली या एक नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो आती हैं, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो जस्ट कितने हैं जी, 2 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, सिर्फ 2। दूसरा ऑप्शन है जी 25901। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। इसमें देखें जी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, देखिए ये सारे जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान जीरो आती है वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। इसका मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए जी, 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा होगा 0.1080। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो अब गौर करेंगे, इसमें बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है वो आपको समझनी है। वो ये है कि देखिए आपको पता है कि 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान जो जीरो होती है वो तो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट की जाती है। अब ये जो लास्ट पे जीरो आई है
अब ये बाज़ औक़ात हम काउंट करते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं करते। तो अब इसका फैसला कैसे होगा? देखिए मिसाल के तौर पर एक बंदे ने रीडिंग ली है, उसने बताया हमें कि एक चीज़ की जो लेंथ है ना वो आई है हमारे पास 0.108 ये आई। तो इसका मतलब है ये जो लेंथ आई है वो आई है 0.108, इतनी लेंथ आई उस बंदे ने मालूम की। और एक बंदे ने मालूम की वो आई है 0.1080 आई है। अब वो थी 108, वो थी इशारिया 108 और ये कितनी है? इशारिया 1080। अब जब उसने हमें लिख के दे दिया कि इतनी है तो इट्स मीन ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, क्योंकि अब जो हमारे पास रीडिंग आई है वो 1080 तो इसका मतलब ये हुआ उसने हमें वैल्यू खुद ब खुद दे दी है। तो अब हम इस जीरो को काउंट करेंगे। अब हमें ये पता नहीं है कि ये जो है अगर जनरल नंबर होता 0.108 होता, तो अब देखिए 0.108 और 0.1080 में डिफरेंस है, तो वहाँ से हमें नजर आ रही है कि ये जीरो भी काउंट करेंगे। तो फिर में यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट। ऑप्शन नंबर इसका 4 है, उसमें 0.000235 ये नंबर दिया। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अब खुद भी देखें, इस तरह का प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं जी वो कितने हैं? सिर्फ 3 हैं, ये वाले 3। ये जो जीरो दी हुई है शुरू में ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट कितने हैं जी? 3। आगे ऑप्शन नंबर पहले हम 7 कर लेते हैं, 7 और 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ऑप्शन नंबर 7 देखिए, ऑप्शन नंबर 7 में कहता है टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 किलोमीटर। 21 क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, 21,196.18 किलोमीटर। तो वो क्या कहता है? आप इसको राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करें। तो देखिए कि 1 डेसिमल प्लेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले यहाँ लिखते हैं 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा ऐसे लिख देते हैं इसको। 1 डेसिमल प्लेस तक करने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, ये होता है 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या हो जाएगा? 21196 पॉइंट। अब ये एक तक लिखना है, तो इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसको हम देखेंगे। अगर वो 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो उससे पहले वाले में एक जमा हो जाएगा। तो ये 8 है, इसका मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा 2। ये हमने आंसर दे दिया 1 डेसिमल प्लेस तक। 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको कन्वर्ट करें। तो वो क्या होगा कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये कैसे कन्वर्ट होगा? इधर देखिए नहीं, ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जितने नंबर दिए हुए हैं सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो हैं। हमने 5 तक जवाब देना, 1 2 3 4 और ये 5। अब छठे हिस्से को देखेंगे, वो 1 है, इसमें वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इस 5वें में कोई जमा नहीं करेंगे, जवाब आएगा 2 1 1 9। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या कर दिया जी? जवाब 5 सिग्निफिकेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि आपको डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, वो कितना है? 12743 किलोमीटर में आपको डायमीटर दिया हुआ है। आपने राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको 3 सिग्निफिकेंट में कैसे आएगा जी? इधर गौर करें, हमने 3 तक लिखना, तो चौथे नंबर को देखेंगे, वो 4 है, इट्स मीन वो 5 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है तीसरे में कोई कंडीशन है नहीं होगा। 1 2 7 और ये दोनों डिजिट्स वैसे के वैसे। ये आपने आंसर लिख दिया जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब हमने 4 सिग्निफिकेंट में जवाब देना है तो हम क्या करेंगे? 5वें हिस्से को देखेंगे। 5वें वो क्या बनेगा जी? 1 2 7। अब देखिए यहाँ पे 5वां जो है वो हिस्सा 2 है, 5 से छोटा है, तो चौथे में कोई एडिशन नहीं होगा, वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये है आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगी, इसकी जगह क्या लग जाएगी? 0।
जब पॉइंट में नहीं होता नंबर, तो जो बाकी नंबर बच जाते हैं उनकी जगह हम क्या लगाते हैं, 0। ये उस वक्त होता है जब हमें क्वेश्चन पॉइंट में ना दिया जाए। तो यहाँ पर हमने 3 तक देना आंसर, ये 3 तक लिख दिया, आगे जो 2 नंबर बच गए इनकी जगह 0 लगा दी। अब 4 तक आंसर देना है, ये 4 नंबर सिग्निफिकेंट लिख दिए, आगे एक हिस्सा बच गया, उसकी जगह क्या लगा दी, 0 लगा दी। ये उस वक्त एंड पे 0 लगाते हैं जब हमें आंसर जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में ना दिया हो। पॉइंट में दिया हो तो फिर लास्ट पे 0 नहीं लगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। देखिए इसमें आपने 3 चीजें मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 चीजें मालूम करनी है, मैं लिख देता हूँ। एक आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मालूम करनी है, आपने एक्यूरेट वैल्यू मालूम करनी है, और आपने अप्रोक्सीमेशन एरर मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन एरर मालूम करना है। तो देखें ये तीनों चीजें कैसे मालूम करेंगे, इसका एक ऑप्शन में करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अब देखिए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले हम निकालते हैं, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो कैसे आती है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं आपने इनको कंप्लीट नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कंप्लीट में, अब ये देखिए 330 दिया हुआ है, तो 330 आपने देखना है 300 के ज़्यादा करीब है या 400 के ज़्यादा करीब है। मीन आपने पूरा नंबर देना है, 100 200 300 400 ऐसा नंबर देना है। तो ये 330 है, तो 330 जो है वो 300 के ज़्यादा करीब है बनिस्बत 400 के, 300 के ज़्यादा करीब है, तो हम 300 लिखेंगे। अब ये लिखा हुआ है 7.68, तो हम इसको देखेंगे ये 7 के ज़्यादा करीब है या 8 के। देखें इससे अगला आंसर जो है वो 6 है, 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उससे पहले में जमा कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 8 के बराबर आएगा। इसी तरह ये जो नंबर दिया हुआ 2.53, ये किसके बराबर होगा, अब देखिए 2.5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं उससे पहले वाले में 1 जमा कर देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 3। अब जब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपने निकालनी है तो ये वैल्यूज आपने लगानी है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है, ये बात, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। उसके लिए आपने ये वैल्यूज इस्तेमाल, 330 की जगह क्या आ जाएगा 300, आगे जरा 7.68 की जगह क्या आ जाएगा 8, और ये नीचे 2.53 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये क्या होगा 3 एक बार और 3 100 बार, 100 को 8 से ज़रब करेंगे कितना बन जाएगा जी 800। ये हमारे पास क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अप्रोक्सीमेटेड हमने वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम करेंगे कि क्या, अब हम करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। क्या मालूम करेंगे जी, एक्यूरेट वैल्यू, दूसरा पॉइंट है। वो कैसे आएगी, एक्यूरेट वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना है आपने, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे वैल्यूज वहां पर हैं सेम उसी तरह आपने लगा देंगे। ये हो जाएगा कि 330 ज़रब 7.62 और तकसीम कर देना है 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 330 को ज़रब करेंगे जी, इसको ज़रब करेंगे 7.62 के साथ, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किस पर 2.53 पर। तो हमारे पास आंसर आ गया है जी 993.9, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, ये क्या है जी एक्यूरेट वैल्यू। अब 2 चीज़ें मालूम हो गई,
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी मालूम होगी, एक्यूरेट वैल्यू भी। अब हमें क्या मालूम करनी है, अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्सीमेशन एरर देखिए जी वो कैसे मालूम होगा। अब ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो आपकी 800 आई है और जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 993.9 आई। आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये आप 993.9 माइनस क्या करेंगे 800, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 193.9। ये आपकी अप्रोक्सीमेशन एरर मालूम होगी। बाकी इसके ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे सेम इसी मेथड से हैं कि आपने हर ऑप्शन में क्या करना है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना होता है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उनमें हर नंबर को आपने क्या करना है, एक मुकम्मल डिजिट के इक्वल कर देना है। तो उनको करने के बाद आपने उधर उनकी वैल्यू लगा देनी, कैलकुलेट कर लेना है। और एक्यूरेट वैल्यू करनी, एक्यूरेट का मतलब होता है 100% जो बिल्कुल एक्यूरेट है, दुरुस्त है, तो वही नंबर लगाने जो क्वेश्चन में दिए हुए उनकी कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देनी और उन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन एरर।